तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं अवकल के कुछ सवाल, जिसमें हमारा पहला सवाल दिया है यक्स के पावर 4। इसमें पहला सवाल दिया है यक्स के पावर 4। इसी सवाल में दिया है कि यक्स के पावर 4 का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक का मतलब क्या है, हमें इसका अवकलन करना है। तो हम इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो हम इसका अवकलन करेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमारा फार्मूला क्या था अवकलन का, डी ऑफ यक्स के पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना होता था, तो इसके पावर को लिख देते थे बाहर और इसमें से एक पावर घटा देते थे एज इट इज लिखने के बाद, यही हो जाता था। तो इसी पे हम लगते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, डी ऑफ यक्स के पावर 4 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 4 इंटू यक्स के पावर 4 माइनस 1, यानी हो जाएगा हमारा 4x³। यानी x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन या अवकल गुणांक निकालेंगे तो कितना आएगा, 4x के पावर 3। उसी तरह हमारा अगला सवाल दे दिया है दूसरा कि x के पावर -3 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इसी फार्मूले पे रखेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, डी x के पावर -3 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर -3 है तो -3 पावर इधर आ जाएगा गुणे x के पावर -3। अब हमारा जैसे यहाँ x के पावर n था, n में से एक घटाए हैं, उसी तरह -3 में से -1 घटा देंगे तो हो जाएगा -1, यानी वो कितना हो जाएगा हमारा -3 x के पावर -4। ठीक, अब देखते हैं हम अगला सवाल, जिसमें हमारा तीसरा सवाल दिया है कि 3x² का अवकलन कीजिए। तो इस सवाल को हल करने से पहले हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी फलन से पहले कोई नियतांक का गुणा हो तो हम उस नियतांक को बाहर कर लेते हैं। यानी अगर हम निकालना चाहें डी ऑफ 3x² ओवर डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, तो पहले हम इसमें 3 को बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3dx² ओवर डी एक्स। अब हमें पता है यह बिल्कुल इसी वाले फार्मूले पे आ गया, तो कहाँ हो जाए, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जो n की जगह 2 है तो हो जाएगा कितना, 3 2 और x के पावर 2 माइनस 1, ये 2 में से 1 जाए तो 1 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 x के पावर 1, यानी हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल दिया है कि 6x के पावर -2 का अवकलन कीजिए। जब बिल्कुल इसी तरह लग जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, पहले 6 को बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, डी 6x के पावर -2 ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, हम 6 को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा डी x के पावर -2 dx। अब यहाँ x के पावर -2 तो कितना हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, यह हो जाएगा -2 गुणे x के पावर -2। अब इसमें से हम 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना, यह कितना हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी -12 और x के पावर -3। यानी अगर हमारा सिंपल अगर इस तरह हो तो हम साथ जो पॉलिनोमियल का फार्मूला है सिर्फ उसी पे रख के हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब हम अगला सवाल निकालने के लिए इसको मिटा रहे हैं, 1 मिनट, चलिए। अब हमारा अगला सवाल दिया है कि ax² धन bx धन c, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमें पता होगा कि यहाँ जो x के सापेक्ष दिया है, मतलब यहाँ वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, और उसके अलावा जो भी चीज़ होता है हम उसको नियतांक मान लेते हैं। अगर न दिया हो तो इसमें a का मान कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नियतांक मान लेते हैं। तो हमें इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे, x को वेरिएबल मान के बाकी सभी को नियतांक मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सीखा था कि जब भी इस तरह योग दिया हो या घटाव दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अलग कर लेंगे। इनको अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इनको अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी ऑफ ax² ओवर डी एक्स धन ये हो जाएगा डी ऑफ bx ओवर डी एक्स धन डी ऑफ c ओवर डी एक्स। ठीक, अब इसमें से a नियतांक है, यहाँ b नियतांक है और यहाँ c नियतांक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए नियतांक है और हमें पता है किसी भी नियतांक का अगर हम अवकलन करें तो 0 आएगा। जहाँ c को क्या होगा, हमारा c हमारा एक नियतांक है। नियतांक का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, वो -10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, कोई भी संख्या दी हो तो वो हमारा नियतांक होता है। अगर नियतांक का अवकलन करें तो वह होता है 0, यानी इसका तो अवकलन पूरा हो जाएगा 0। ठीक, बचे यह दोनों, तो a एक नियतांक है तो इसको बाहर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a डी ऑफ x² ओवर डी एक्स धन
यहाँ b बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा b डी ऑफ एक्स ओवर डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ x के भाते 2 है तो कितना हो जाएगा a पावर लिख लेंगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 धन यहाँ b, यहाँ x के पावर 1 दिया है, x का मतलब x के पावर 1 तो 1 लिख देंगे, x के पावर 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2a x के पावर 1 धन b x के पावर 0। अब x के पावर 0 में हमें समझना होगा कि किसी भी संख्या के पावर 0 दे दे, किसी भी संख्या के पावर 0 दे तो उसका मतलब होता है 1 होता है। जैसे यहाँ दे दिया 15 के पावर 0, 15 के पावर 0 का मतलब हो जाता है 1, माइनस 20 के पावर 0, नहीं माइनस को छोड़ो, 15 के पावर 0 बराबर माइनस बराबर 1 हो जाएगा। अगर यही दे दे y के पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के पावर 0 दिया हो तो उसका मतलब होता है कि वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ x की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2ax धन b, यानी इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमारा मान इतना आ जाएगा। अब हम अगला सवाल देख रहे हैं, इसको मिटा के हम अगला सवाल देख रहे हैं जिसमें हमारा यही पॉलिनोमियल वाला फार्मूला लगेगा, साथ ही साथ वो 2 फार्मूले हमने पढ़े हैं अभी प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हमारा किसी भी फलन में किसी नियत संख्या से गुणा किया या नियतांक से गुणा हो तो हम उसको अवकलन करने से पहले उस नियतांक को बाहर कर लेते हैं, और वे अगर 2 या 2 से अधिक फलन हो तो हम उसको अलग अलग करके जोड़ निकालते हैं। जैसे हमारे सामने दे दिया है x के पावर m धन a के पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो हम निकाल देते हैं। तो इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर m धन a के पावर n ओवर dx। अब देखते हैं, अब ये जोड़े हैं तो जोड़ को पहले अलग कर देंगे, तो अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम अलग करेंगे तो आ जाएगा हमारा d ऑफ x के पावर m dx धन d ऑफ a के पावर n dx। अब देखते हैं यहाँ x क्या है, हमारा वेरिएबल है, ये तो दिया है, लेकिन a के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। अब a के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक नियतांक मान लेते हैं, और हम अभी पढ़े हैं कि किसी भी नियतांक का अवकलन कितना होता है, हमेशा 0 होता है, यानी तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। इसका हम कर लेते हैं, तो इस वाले फार्मूले पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा m इंटू एक्स के पावर m माइनस 1 धन 0, यानी इसका अवकलन हो गया हमारा m एक्स के पावर m माइनस 1। ठीक, अब हमारे 2 फार्मूले, हमारा पहला फार्मूला है या दूसरा फार्मूला हो गया। उसी तरह हम एक और फार्मूला पढ़े थे, तीसरा फार्मूला क्या था, तीसरा फार्मूला था हमारा कि d ऑफ log ई एक्स इज इक्वल टू कितना होता था, यह होता था हमारा 1/x। और उसी तरह हमारा चौथा फार्मूला था कि d ऑफ log, जब log का बेस e रहे तब फार्मूला यह होता है, और जब log का बेस a हो, a मतलब कोई भी संख्या हो जाती है, इसका मतलब एक नियतांक होगा, e भी नियतांक है। e का मान कितना आता था, e का मान आता था 2.718 आता था, और a का मान मतलब a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.718 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह दिया हो तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x, उसके बाद log बेस a इंटू ई। ठीक, उसी तरह हमारा एक 5वां फार्मूला था कि e के पावर x dx कितना होता था, इसका होता था e के पावर x। और एक और फार्मूला था कि d ऑफ a की पावर x कितना होता था, तो इसका होता था वही सेम टू सेम a के पावर x इंटू log a, यानी यहाँ log a रहेगा और इस log का बेस कितना रहेगा, e रहेगा। तो यहाँ देखिए 2 चीज़ों में समझना होगा, जब log बेस a x का हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो तो उसका हो जाएगा 1/x इंटू log बेस a e हो जाएगा। और जबकि जब हमारा a के पावर x बटे dx का मान निकालना हो, यानी जब ax का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ax इंटू log बेस ई ए हो जाएगा, यानी इसमें बेस ई रहेगा और इसमें बेस हमारा ए रहेगा। बस ये समझ में आना चाहिए हम लोग। 7वां जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला था कि हमारा साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाता है हमारा cos x। उसी तरह जब cos x का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो कितना आता था, cos x का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो आता था माइनस साइन x। इसी तरह बाकी फार्मूले हैं, जब ज़रूरत होगी तो हम उसको देखते जाएंगे। बाकी अगर इसको हमें 12 फार्मूले जो हमने बताया था उसको याद करना बहुत जरूरी है, बिना याद किए हम कोई भी सवाल नहीं हल कर पाएंगे। कुछ चीज़ें 2 चीज़ तो हमें आसान से याद हो जाएगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 d नियतांक का जब भी अवकलन करें तो वह तो 0 आएगा, बाकी चीज़ भी धीरे धीरे हम रिवाइज कर लेंगे।